अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखें क्या लिखा हुआ है आपके पास लिखा हुआ है 3 माइनस 2 अयोटा और x प्लस वाई अयोटा। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैंने एक तरफ लिख लिया, आप भी एक तरफ लिख लिया और फर्स्ट वैल्यू को 2 टाइम लिखकर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। 3 माइनस 2 अयोटा और 3 माइनस 2 अयोटा, फर्स्ट के साथ x और दूसरे के साथ y अयोटा। 3x माइनस 2x अयोटा प्लस 3y अयोटा माइनस 2 y अयोटा को अयोटा से दी तो अयोटा स्क्वायर। 3x माइनस 2x अयोटा प्लस 3y अयोटा। ये x वाली अयोटा है, ये y के साथ अयोटा है तो ये आपस में सॉल्व नहीं होंगी। 2y माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वो रिप्लेस कर दी। 3x माइनस 2x अयोटा प्लस 3y अयोटा माइनस माइनस प्लस और 2y, तो आपके पास आ गया 3x प्लस 2y माइनस 2x अयोटा प्लस 3y अयोटा। ठीक हो गया। ये मैंने x y और अयोटा वाली की फॉर्म में क्वेश्चन वैल्यू लिख ली। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी 3x प्लस 2y माइनस 2x अयोटा प्लस 3y अयोटा। अब देखें इसको अंदर मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। यह आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर दोबारा कटी मैं क्वेश्चन कर रही थी ऑलरेडी, तो अब दोबारा लिख लेते हैं। 3 माइनस 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है हमने x प्लस वाई अयोटा के साथ, और फिर आपके पास है 2x माइनस 2y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1। ठीक है, अभी मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर वैल्यू आई थी मेरे पास 3x प्लस 2y माइनस 2x अयोटा प्लस 3y अयोटा। ये यहाँ पर अभी जो मल्टीप्लाई किया सामने। अब आप 2 को अंदर ले जाएँ तो ये 2x आ गया, 4y अयोटा आ गया प्लस 2 अयोटा आ गया आपके पास, और ये -1 आ गया। अब 9th क्लास हम वैल्यूज़ 2 इक्वेशन बनाने लगे हैं। ध्यान से देखें, पहले वो वैल्यूज़ जिनके साथ अयोटा नहीं है, ये है 3x, ये है 2y, ये है 2x। ठीक है, तो ये है -1, तो ये लिखने लगी हूँ 3x प्लस 2y इक्वल के दूसरी तरफ है 2x और 1। ठीक है, अब x वाली एक तरफ ले आएँ तो ये -2x हो जाएगी, 2y अपनी जगह पर और -1 अपनी जगह पर। तो 2x में से x हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास x प्लस 2y माइनस 1, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए जिनके साथ अयोटा है, ये आ गई आपके पास एक -2x, अयोटा नहीं लिख रहे हम, कंपैरिजन कर रहे हैं, प्लस 3y, यहाँ पर -4 और ये प्लस -4y प्लस 2 अयोटा। अब y वाली एक तरफ करने -2x प्लस 3y प्लस 4y हो जाएगा इक्वल के इस तरफ आकर। तो अब ये क्या कहते हैं, दूसरी तरफ आपके पास रह गया जस्ट 2, सॉरी अयोटा नहीं लिख रहे थे मैंने फिर लिख दिया। हाँ जी, अब हम क्या कर रहे हैं, ये आ गया आपके पास -2x, 4 और 3 कितना आ गया 7y, और ये आ गया आपके पास 2। कैसे किया 9th क्लास, जिनके साथ अयोटा नहीं था, ये अयोटा था -2x -4, ये -2y, ये अयोटा था -2x, इधर एक रकम है, फिर यहाँ पर आगे हम तो y के साथ अयोटा था 3y वो लिख दिया इक्वल के दूसरी तरफ, यहाँ भी y था इसके साथ अयोटा था तो ये लिख दिया और फिर 2 लिख दिया। अब आपके पास इक्वेशन 2 बन गई, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम इसे ग्रामर रूल से सॉल्व करने लगे हैं, तो पहले ऊपर नीचे इक्वेशन लिख लें ताकि हमें वैल्यूज़ लिखने में आसानी रहे। -2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 2, तो ये यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, ये 2 है और ये 7 है, ये आपके पास ए है। वेरिएबल आपके पास x और y यूज़ हो रही हैं और कांस्टेंट आपके पास 1 और 2 है, इधर कहीं -1 आता है यहाँ पर। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला है हमारे पास यहाँ पर लिखिए, x का फार्मूला है ax ओवर a मॉड, ऐसे ही है। y का फार्मूला है ay ओवर a मॉड। ये जो हाँ आपने मल्टीप्लाई करके लिखा है ना, इधर लिख दें यूजिंग 1।
क्योंकि आपने वो तो सामने किया ना, यहाँ अंदर नहीं ना किया। ए एक्स फाइंड करें, पहले ये मॉड फाइंड करूँगी। मॉड अगर 0 आ गए तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ये 1 -2 2 और 7, ठीक है। 7 को 1 के साथ, 1 को 7 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को -2 के साथ, 7 1 जार 7 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस पर, यहाँ माइनस है नहीं, ये मॉड है हमारा। 7 4 11 आ गया हमारे पास, ठीक है। ए मॉड की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। अब हमने क्या फाइंड करना है, 9th क्लास, हमने ए एक्स फाइंड करना है और ए वाई फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें ए एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। ए एक्स ऐसे फाइंड करेंगे कि हम ए एक्स में एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखते। अब ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ मैं एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखूँगी। दूसरी वैल्यू 2 और 7 दूसरी रो में लिख दूँगी, पहली की जगह -1 और 2 लिख दिया। ये आपके पास ए एक्स बन गया, ठीक है। अब थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं ए वाई भी बना लेती हूँ। तो ए वाई में हम क्या करेंगे, वाई वाली वैल्यू नहीं लिखते, ये वाली वैल्यू है, ये यहाँ पर नहीं लिखनी। ये 1 और -2 है, तो 1 और -2 इधर लिख दिया, और जो सेकेंड आना है उसमें -1 और 2 कांस्टेंट लिख दिया। एक दफ़ा में, पहली दफ़ा में पहले में इक्वल के जो दूसरी तरफ लिखी ना, ये वाली पहली लाइन में लिखनी है, फिर दूसरी लाइन में ये वैल्यू लिखनी है, और जो वैल्यू जहाँ आ रही है इसमें वो वहीं पर लिख देंगे। अब देखो -1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, ए को हमने डी के साथ, बी को हमने सी के साथ, -7 -2 2 जार 4, तो ये आ गया -11, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू आ गई। अब ए वाई देख लें, 1 को हमने 2 के साथ किया, माइनस लगाया, -1 को हमने -2 के साथ किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जार 2, तो ये 0 आ गया। रिप्लेस द वैल्यू इन फार्मूला। ए एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई -11, ए मॉड आया था 11, और ए वाई की वैल्यू 0, ए मॉड 11। तो इसको इससे कटिंग करके -1 11 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो 0, x इज़ इक्वल टू -1, वाई इज़ इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9th क्लास से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपका आंसर भी आ गया। जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ए एक्स ओवर ए मॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारा नेक्स्ट वाला कौन सा है। इस देखिए 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 3, 7 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, 2.6 का 7 पार्ट का 3 क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है 3 + 4 अयोटा। तो मैं सबसे पहले 3 + 4 अयोटा का स्केयर खोलने लगी। मैं सामने कर लेती हूँ, मेरे पास जगह है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 3 + 4 अयोटा, इसके ऊपर होल स्केयर है, +b होल स्केयर के फार्मूले के साथ फर्स्ट वैल्यू का स्केयर इंटू सेकेंड वैल्यू का स्केयर +2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकेंड वैल्यू। तो 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, अयोटा का स्केयर 4 3 बार 12 12 2 बार 24 24 अयोटा। और रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अयोटा स्केयर, वो क्या आती है -1, ठीक होगी, प्लस माइनस माइनस, तो 24 अयोटा। सही हो गया। 9 में से 16 निकाल दें और फिर देखते हैं आपका 9 - 16 कर दे, वो आपके पास आ गया -7 + 24 अयोटा। इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ -7 + 24 अयोटा -2x +2y अयोटा इज़ इक्वल टू x + y अयोटा यूजिंग 1। अब वही काम, पहले x वाली वैल्यू लिखेंगे और फिर वो वैल्यू लिखेंगे जिनके साथ अयोटा है। ये x वाली वैल्यू है आपके पास, एक ये है, खाली y वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो फिर आपके पास ये x है और एक ये x है, ये 2x हो गई। और कांस्टेंट में आपके पास इधर है, ये 7 है, इनके साथ अयोटा नहीं है ना, तो ये मैंने लिख दिया। पहले -7 आ रहा है, फिर -2x आ रहा है, और इक्वल के दूसरी तरफ क्या आ रहा है आपके पास x। पहले मैं इसी को सॉल्व करके देखती हूँ, फिर क्वेश्चन -2x ऐसे दूसरी तरफ ले जाएं तो ये +2x हो जाएगा, -7 इसे 2 और 1 3x हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -7/3। इससे हमने एक क्राइमर
रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना पड़ा, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। अच्छा जी, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल आया, 2 वेरिएबल होते तो होना था। अच्छा जी, अब अयोटा वाले क्वेश्चन की यहाँ पर 24 के साथ अयोटा लिखा हुआ है, सही है। और यहाँ आपके पास 2y लिखा हुआ है, इसके साथ अयोटा है, फिर इक्वल आ गया है तो इसके साथ y वाले के साथ अयोटा है। तो हम अयोटा तो लिख नहीं रहे थे, हम तो y लिख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ये y इधर ही रहेगा, ये चाहे 2 मेथड थे, माइनस आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। 24 इधर ही रहने दिया मैंने, 2 मेथड हैं, चलो कर लो। 24 ये इसी तरह लिखा था, y है -2y है, उस +2y उस तरफ जाकर -2y हो जाएगा, तो ये आपके पास -y आ गया, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस से -24 इज़ इक्वल टू y, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। y इज़ इक्वल टू -24, ये आपके पास दोनों आंसर आ गया। x इज़ इक्वल टू -7/3 और y इज़ इक्वल टू -24/जस्ट 24, ये हमारा आंसर आ गया। आपके तीनों क्वेश्चंस आज आपकी 2.6 कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।